मौसम बदल चुका है। जनता से लगातार बातचीत करने के बाद कई कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, जिनकी चर्चाएं जोरों शोरों पे हैं, उनसे बातचीत करिए। जितने मैदान में उतर रहे हैं उनसे बातचीत करिए कि वो राजनीति में आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उनसे बातचीत करिए और उनसे पूछिए कि जनता के लिए क्या कुछ वो करेंगे जो जीतते हैं। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सभी से बातचीत हो पाए। तो इस वक्त मेरे साथ आजाद समाज पार्टी से कैंडिडेट जाहिद हुसैन जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं वो सवाल जो जनता इनसे कर रही है। नमस्कार, आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, राजनीति में आने की क्यों सोची? देखो, राजनीति में आने का मेरा वो इरादा नहीं था, लेकिन ये रहा कि हमारे हलके में, हमारे इलाके में, हमारी विधानसभा में अभी तक जो प्रत्याशी रहे वो लगभग बाहर के रहे। तो यहाँ प्रत्याशी की ऐसी जरूरत थी कि वो यहाँ का लोकल प्रत्याशी हो, जो यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की बात को समझ सके। तो प्रत्याशी होने से पहले इलाके से एक आवाज ये निकलती थी कि हमें प्रत्याशी लोकल चाहिए, विधानसभा के अंदर का रहने वाला चाहिए। तो इस आवाज को अगर सबसे पहले किसी नेता ने सुना, किसी पार्टी ने सुना, तो उस पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने सबसे पहले ये बात सुन करके इलाके की, और उन्होंने लोकल प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी का उतारा, जाहिद हुसैन। तो उस चीज को देखते हुए कि यहाँ पर लोकल प्रत्याशी की जो मांग की जा रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए आजाद समाज पार्टी ने उस पर अमल किया और लोकल प्रत्याशी हल्के को दिया। अच्छा, जनता को क्या विकास यहाँ पे दिखा नहीं? जो पहले जो यहाँ पे एमएलए थे, क्या उन्होंने विकास नहीं किया? देखो, विकास की बात यह है कि आप अभी भी आए, जगह जगह सड़कों की हालत क्या है। उसके अलावा जो है यहाँ शिक्षा के जो कॉलेज स्कूल हैं वो बहुत दूरी पे है, दूर दराज है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है। तो उन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए तो पीछे जो हुआ तो वो सब आप लोगों के सामने में, यानी कि विकास नहीं हुआ है। मगर बीजेपी तो बोल रही है विकास है चारों तरफ, हमने कहीं की सड़क ऐसी ना होगी जो छोड़ी हो। तो मैडम, आप भी देख रहे हैं कहाँ कहाँ विकास है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पे आप खुद अपने, आप भी जो है बराबर फील्ड में रहते हैं, घूमते हैं, आपको भी पता है ये सब चीजों का। अच्छा, नए हैं आप और भी कैंडिडेट उतर चुके हैं, बड़े बड़े हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, देखो, साथ लड़ते हुए, आमने सामने होते हुए। हाँ, मेरे सामने बहुत ताकतवर प्रत्याशी, लेकिन मैं भी मेरी पार्टी का जो मेरे साथ है, मेरी आजाद समाज पार्टी की टीम, भीम आर्मी की टीम, और जो इलाके के हर समाज, हर वर्ग के लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने जो मुझे हिम्मत और हौसला दिया है, तो मेरे में दिन प्रतिदिन हिम्मत बढ़ती जा रही है, हौसला बढ़ता जा रहा है। और चुनाव हम लोगों का बहुत मजबूत और बहुत अच्छा चुनाव हम लोगों का चल रहा है। क्षेत्र से जो मुझे प्यार मिल रहा है उससे, और दुआएं जो मिल रही है मेरे क्षेत्र वासियों की, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत हिम्मत मेरी बढ़ रही है। मुझे किसी ताकतवर से, हल्के से कोई मतलब नहीं, मैं अपना चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहा हूँ। जब आप जा रहे हैं जनता के बीच, क्या जनता किस तरीके से आपको सुन रही है, बातचीत कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है? हाँ, एक नेता के रूप में जनता बहुत तवज्जो दे रही है, बहुत प्यार दे रही है और बात को सुन भी रही है। और मेरे साथ जनता खड़ी है, मेरे साथ जनता जिस तरीके से समाज, हर समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे बराबर कह रहे हैं कि जाहिद भाई आप बढ़ते जाओ, हम आपके साथ हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक सवाल ये कि आप नए हैं और आपने नई पार्टी चुनी, मकसद क्या है? देखो, पार्टियां और भी हैं, लेकिन जो आजाद समाज पार्टी है और आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी नीतियां, उनके विचार, उनकी सोच वो मेरे दिल को छुई। तो मैंने इसलिए आजाद समाज पार्टी को चुना। और मेरे जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी वो हर समाज, हर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, हर दुख, हर पीड़ा की बात को वो सदन में उठा रहे हैं। आप देखें, अभी तो कुछ ही समय हुआ है, अभी बहुत समय हुआ है, लेकिन सदन में जब भी गए हैं, सदन जो चला था पीछे, उसमें आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई, हर समाज की आवाज उठाई। अच्छा, तो यहाँ इस नई पार्टी को पसंद कर रहे हैं लोग? बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत तेजी से हर समाज आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। पीछे भी आप देखें, नगीना लोकसभा पे जो चुनाव हुआ है, वो हर समाज, हर वर्ग ने वोट किया है। और आप सोच नहीं सकते कि जितनी भारी मतों से वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय हुए, तो तकरीबन 1.5 लाख वोट से वहाँ हम लोग, हमारी पार्टी विजय हुई है। तो वही कमाल और वही चीज यहाँ आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, जैसे भाई चंद्रशेखर के चेहरे पर वोट मिल रहा है या आपको देखकर यहाँ पे वोट? देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबके प्यारे हैं, चहेते हैं। तो वो बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग पसंद करते हैं और पार्टी का अपना वोट बैंक होता है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्रेसिव है चंद्रशेखर,
तो उनकी पार्टी के कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं बाद में ऐसे हो गए, चलिए ठीक है अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बाद में फिर वही जो उनका मतलब जनता के बीच रह के एक अलग टोन में बात करना। हमारे राष्ट्रीय अपने इनफैक्ट अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ देखो जो हमारे videos हमारे viral हो रही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो अग्रेसिव नहीं है, अच्छा। लेकिन वो गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। अच्छा। अगर कोई उनको दिख रहा है कि गलत हो रहा है तो सहन नहीं। उसको सहन नहीं करते। अग्रेसिव तो एक अलग अल्फाज हो गया, लेकिन गलत को देख करके कुछ लोग होते हैं कि वो गलत को देख के भी नजर घुमा लेते हैं। वहां नजर घुमाने का मतलब है वहां नजर गड़ा दी जाती है। जनता के बीच में क्या है स्थिति उनकी? जनता के बीच में बहुत मजबूत नेता के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप देखो कि कल जो है यहाँ जोजा समाज की जो एक पंचायत हुई है, उस पंचायत में आप लोग यहाँ देखें आप गए तो उन लोगों ने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना पूरा समर्थन दिया है। पूरा समझ। अच्छा, आरएलडी का गढ़ है, बड़े बड़े नेता यहाँ पे उतर चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं, कमेंट्स में बोल रहे हैं, जैसे हम जा रहे हैं फील्ड में, वो बोल रहे हैं कि जाहिद जी के उतरने पर आरएलडी को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। अच्छा वो देखो उनकी अपनी नीति है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का भी कहना है नहीं जनता का कि तो भाई ये गढ़ है, हम उन्हें ही जिताएंगे। कोई बात नहीं, वो देखो आपको 23 तारीख में पता चल जाएगा। वो तो सब अपना अपना सब चुनाव लड़ते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ। वो अपना मैदान में जब 4 प्रत्याशी होते हैं, 6 प्रत्याशी होते हैं, तो वो सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं। तो मगर हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने चुनाव पे फोकस है, अपने चुनाव पे ध्यान। मैंने कभी किसी प्रत्याशी की बुराई नहीं की, मैंने कभी किसी पार्टी की बुराई नहीं की, लेकिन आज की तारीख में अच्छाई को भी समाज पसंद करता है। तो वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब 23 तारीख को सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, जैसे अभी आप फील्ड में जा रहे हैं, चूंकि आप पहले कभी नहीं गए मतलब राजनीति में तो थे ही नहीं, अब जब जा रहे हैं कुछ चीजें ऐसी भी सुनने को मिल रही होंगी कि भाई हम नहीं जिता रहे हैं आपको। कुछ चीजें आप जब वादे कर रहे होंगे उनसे बोल रहे होंगे कि हम आपके बीच में ये काम करेंगे, और कुछ बोल भी देते होंगे कि भाई सभी ऐसा बोलते हैं, तो कैसा लगता है उसको? देखो जो आपका ये सवाल था कि फील्ड में जा रहे हैं कैसा लग रहा है, लेकिन फील्ड में जाकर के वाकई मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी जितना मुझे लोग तवज्जो प्यार और दुआएं दे रहे हैं। यकीन करें मुझे इतना नहीं मैं सोचता था। हर समाज हर वर्ग का आदमी मुझे अब मेरे पास अल्फाज नहीं कहने के लिए किस तरीके से वो मुझे दुआएं देते हैं, किस तरीके से मुझे इज्जत और सम्मान देते हैं। और उसके बाद मेरे से वाकई किसी ने कोई शर्त भी नहीं रखी। अच्छा, मैनिफेस्टो में क्या है, क्या करेंगे? सपोज दैट अगर आप जीतते हैं तो क्या चीजें आप यहाँ पे करेंगे? क्योंकि 4 चीजें हर कोई बोलता है विकास करेंगे, उसमें सड़कें आ गई, स्कूल आ गई, करता तो कोई है नहीं। जिस तरीके से जनता बताती है कि जब हम उनके बीच में जाते हैं जीतने के बाद, कहती है कि यहाँ पे प्रत्याशी जीतने के बाद कैंडिडेट जो बन चुके हैं वो आते भी नहीं हैं। देखो मैं किसान परिवार से हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी रहेगी किसान के ऊपर, किसानी के ऊपर। किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती है, फसलों की बहुत सारी समस्याएं होती है, उसके बाद सिंचाई की बहुत सारी परेशानियां होती है कि समय पे सिंचाई नहीं हो पाती फसलों की, क्योंकि ये हल्का जो है यहाँ पे नहर का भी पानी है, जो ये गंग नहर निकलती है, इस हल्के से यहाँ सिंचाई जो होती है गंग नहर के जरिए होती है, तो वहाँ कभी कभी बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके अलावा मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कोई वायदा नहीं, लेकिन अभी तक आजादी से बाद अभी तक जितने विधायक विधानसभा में बने, आपसे पहले मोरना विधानसभा हुआ करती थी, अभी मीरापुर विधानसभा, तो ये एक मिसाल बना करके दिखाऊंगा कि वाकई कोई विधायक हमारे बीच में आया। अच्छा, जैसे अभी आप जा रहे हैं, सामने क्या लग रहा है कि मेरे सामने टक्कर कौन दे रहा है? मैं भाजपा के साथ चुनाव हो रहा है जी, आरएलडी के सामने चुनाव, आरएलडी का गढ़ है जी हाँ, भाजपा और आरएलडी के प्रत्याशी हैं, उनके साथ हमारा चुनाव हो रहा है। समाजवादी तो आप देखें कुछ नहीं है, अपने आप में पूरा जोरों शोरों से। अच्छा, कुछ बोल रहे हैं कि भाई सपा में और आरएलडी में चल रही है टक्कर। देखो आप जब आपको लाना नहीं चाह रहे हैं बीच में, या फिर दिखाना नहीं चाह रहे हैं? है क्या कि कोई गुलदस्ता जो होता है तो उसको चाहते हैं कि वो बुझ ना जाए। अच्छा, उसको बहुत संवार के रखता है। तो समाज के लोगों ने मुझे गुलदस्ते की तरह रखा हुआ है वाकई। हर वर्ग हर समाज ने, तो वो मुझे बुझने ही नहीं दे रहे, वो तो मुझे रोज तरोताजा कर रहे हैं बहुत मजबूती से। तो क्या लग रहा है 23 तारीख में जीत पाएंगे? 100%। परवरदिगार ईश्वर ने चाहा। जनता क्यों चुनेगी? आइए थोड़ा चलते हैं। जनता क्यों चुनेगी? जनता इसलिए चुनेगी कि मैं उनके बीच का हूँ। अच्छा। उनकी वो मुझे अपनी औलाद के रूप में देख रही है, अपने बेटे के रूप में देख रही है, अपने भाई के रूप में देख रही, और अभी तक जनता को जो जिस तरीके का प्रत्याशी चाहिए था अब आकर के उनको मिला है। अच्छा, दोनों अगर बात करी जाए, सामने दोनों महिलाएं हैं जी, कैसा लग रहा है लड़ते हुए? महिलाएं है, ये बात सही है। कैसा लग रहा है? लेकिन वो महिलाएं होगी, चलिए आमने सामने जोरों शोरों पे
चल रहा है, आप बीच में है उनके, कैसा लग रहा है? क्योंकि चारों तरफ नाम आजाद समाज पार्टी का भी आ रहा है, तो कैसा लग रहा है बीच में एक तरफ सिंबल राणा, एक तरफ मिथिलेश पाल? महिलाओं का सम्मान करता हूँ और सभी सम्मान करते हैं। और जो है मिथिलेश जी वरिष्ठ नेता हैं, पहले भी विधायक रही हैं। और अच्छा, उस वक्त तो आप एक आम तौर पर अगर उन्हें देखते होंगे कि मैं आम आदमी हूँ और वो एक विधायक है, क्या विकास किया था उन्होंने? देखो उस वक्त हम लोग उतना नहीं सोचा। अच्छा। तो अभी कुछ टाइम से बहुत जब टाइम बाद राजनीति वो आ में है रही तो है। हम लोग अपने काम में लगते, तो उनका भी थोड़ा सा टाइम पीरियड गैप बहुत हुआ। उस वक्त उपचुनाव हुआ था, हाँ। उस उपचुनाव में वो विधायक, उसके बाद अभी काफी गैप हो गया उनको भी, प्रत्याशी अब बनी है, तो वो खैर अच्छा है। अच्छा, एक सवाल और करेंगे, उपचुनाव में आने की आपने सोची थी या जनता ने आपको बुलाया, या फिर आपके परिवार वाले कि भाई लड़ लीजिए? जी देखो, है क्या, उपचुनाव यहाँ अभी जो मौजूदा विधायक थे हाँ। वो सांसद बन गए, तो ये बाई इलेक्शन हो रहा है, तो गांव के लोगों का भी, हल्के को लोगों का भी, और जो जिम्मेदार हजरात हैं उन लोगों का भी, और जो हम लोगों के यहाँ एक ओलमा होते हैं, ओलमाओं का भी मेरे साथ बहुत प्यार है, ओलमाओं की मेरे साथ दुआएं हैं। तो वहाँ से भी, मेरे परिवार से भी, और परिवार से हट कर के भी, और मतलब बाकी और समाज के लोगों से भी ये रहा कि जाहिद भाई आप चुनाव लड़ें। तो अब सबकी दुआएं रही, सबका साथ रहा, तो हम लोग आगे बढ़े और हम लोग आजाद समाज पार्टी के नजदीक पहुंचे। तो मैं धन्यवाद करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उन्होंने मुझे मौका दिया। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वाकई बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, यहाँ कर रहे वो हैं? दुख नहीं किसी का देखते, वो दुखों के शरीक होने वाले इंसान है। अच्छा, बहुत मेहनती हैं, लगनशील हैं, तो बहुत नेक इंसान है। बहुत दुआएं हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, बहुत दुआएं। दुआ है। चलिए देखते हैं, इन्होंने 23 तारीख पे मोहर लगाई है कि हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और जनता जिस तरीके से चारों ओर एक ही नाम सुनाई दे रहा है, मगर सामने टक्कर आरएलडी की भी है, वहां पर भी चलते हैं, वहां पर भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है और कितनी जोरों शोरों से उनकी चर्चाएं चल रही हैं। धन्यवाद।